आजकल हम में से कई लोग खाना खाते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अमल ना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदायक है बल्कि हदीस के खिलाफ भी है। हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद कुछ देर तक जागते थे और इबादत करते थे। ये रिवायत तिर्मिजी में दर्ज है। इस्लामी हिकमत यही है कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना या वुजू करना न सिर्फ पाचन में मदद करता है बल्कि अल्लाह की याद में वक्त बिताने का जरिया भी बनता है। बहुत से लोग खाना खाने के बाद बिना वुजू किए सो जाते हैं, लेकिन हदीस में साफ हिदायत है कि सोने से पहले वुजू करना चाहिए। हदीस में नबीयत ने फरमाया, जब तुम सोने जाओ तो वुजू करो जैसे नमाज के लिए करते हो। यह बात बुखारी और मुस्लिम में दर्ज है। इस्लामी हिकमत यह है कि वुजू की हालत में सोने से इंसान की रूह पर सुकून रहता है और अगर मौत भी आ जाए तो वो पाक हालत में होता है। कुछ लोग खाना खाने के बाद बाईं तरफ लेटने की आदत बना लेते हैं, लेकिन ये अमल नबी की तालीम के खिलाफ है। हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी चंद दाईं करवट सोने को पसंद करते थे। ये बात अब्बू दाऊद में भी दर्ज है। इस्लामी हिकमत के मुताबिक दाईं करवट लेटने से दिल और जिगर पर दबाव नहीं पड़ता और नींद भी वाकई सुकून से आती है। बहुत से लोग खाना खाने के बाद हाथ और मुंह धोए बिना ही रह जाते हैं या फिर सिर्फ टिश्यू से पोंछ लेते हैं। हदीस में नबी ने फरमाया, जिसने खाना खाया और अपने हाथ धोए बिना सो गया, अगर उसे कोई नुकसान हो जाए तो सिर्फ खुद को इल्जाम दे। ये बात अब्बू दाऊद में भी दर्ज है। इस्लामी हिकमत के मुताबिक सफाई आधा ईमान है। खाना खाने के बाद सफाई करना न सिर्फ सुन्नत है बल्कि बुरे असरात से बचने का जरिया भी है। कुछ लोग खाने के बाद जोर से डकार लेते हैं या बेहिसाब हंसते हैं। ये आदतें नबी के अखलाक के खिलाफ मानी जाती हैं। एक सहाबी ने जोर से डकार ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकारों को हमसे दूर रखो। ये बात इब्न माजा में आई है। इस्लामी हिकमत यह है कि तहजीब और अदब हमारी इस्लामी शान है। खाने के बाद सादगी, शुक्र और जिक्र करना हमेशा बेहतर माना गया है। अब चलिए जानते हैं वो सुन्नती अमल जो खाने के बाद करना चाहिए ताकि हमारी आदतें और भी बेहतर हो जाएं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, फिर अपने हाथ और मुंह को अच्छे से धोना है। मिसवाक या ब्रश करना भी सुन्नत है। थोड़ी देर बैठकर या फिर हल्की सी वॉक करके पाचन को आसान बनाना चाहिए। उसके बाद वुजू करके सोना और दाईं करवट सोना फायदेमंद है। सोने से पहले सूरह मुल्क, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना भी बहुत अच्छा अमल है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी के हर छोटे बड़े काम में नबी की सुन्नत को अपनाना ही असल कामयाबी की राह है। अगर हम खाने के बाद की इन आदतों को सुधार लें तो यकीन मानिए, न सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होगी बल्कि हमारी रूहानी जिंदगी भी निखरेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस सुन्नत से वाकिफ हो सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे और अब क्या सुधारेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।